केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत भारी अंतर से कुढ़नी का चुनाव जीतेंगे और ये जो पलटू कुमार वाली सरकार है उसको एक बहुत बड़ा संदेश कुढ़नी की महान जनता अपने मत के माध्यम से देने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हमने विकास के आधार पर सबका साथ सबका विकास सभी को जोड़ने, महान जनता का बहुत बहुत आभार है। बहुत स्नेह अपनापन के साथ लोग वोट देने का जैसे 5 तारीख को इंतजार। नमस्कार, अभी हम कुढ़नी में हैं और कुढ़नी में उपचुनाव चल रहा है। यहाँ मधुबन के विधायक श्री राणा रणधीर सिंह जी आए हैं, कैंपेन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर लोगों से मिल रहे हैं, आखिर इनका मुद्दा क्या है और कैसे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। सबसे पहले तो एमटी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद स्वागत के लिए और आपको भी शुभकामनाएं। आप सब आपका चैनल भी बहुत सक्रिय है इस चुनाव में, मैं देख रहा हूं, और बहुत तत्परता से आप न्यूज़ को कवर करते हैं, इश्यूज को उठाते हैं, इसके लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। चुनाव हमारे लिए एक उत्सव की तरह होता है। तो चुनाव, चूंकि अब आपको पता है किन परिस्थितियों में कुढ़नी में चुनाव हो रहा है, जो यहाँ के उम्मीदवार थे उन्होंने क्या काम किया, जनता का किस तरह से कुढ़नी की जनता का मान सम्मान गिराने का काम हुआ, तो उस कारण से जनता को फिर से बीच के चुनाव में जाना पड़ रहा है। तो हम ये चुनाव पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हमने विकास के आधार पर सबका साथ सबका विकास सभी को जोड़ना, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क, हर टोले को सड़क, प्रधानमंत्री आवास और खेतों को बिजली, किसानों को किसान सम्मान निधि, इलाज के लिए आयुष्मान भारत, कोरोना महामारी में सबको टीका, माताओं बहनों के लिए गैस के चूल्हे और उनके राशन का भी इंतजाम नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कर रही है। यही हमारा मुद्दा है कि दिलों को जोड़ना है और विकास की रफ्तार। क्या लगता है, लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का भाई, कुढ़नी की महान जनता का बहुत बहुत आभार है। बहुत स्नेह अपनापन के साथ लोग वोट देने का जैसे 5 तारीख को इंतजार कर रहे हैं। और अब तो लोग कहते हैं कि भाई 1 नंबर पर आना है केदार गुप्ता जी को। ईवीएम पर भी 1 नंबर हो गया है। तो बहुत उत्साह, भारी उत्साह जो है जनता में है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं स्थानीय नहीं है, तब भी लोगों का कोई सवाल है विपक्ष लोग। नहीं, स्थानीय तो पहले यहाँ से रहे हुए हैं, बगल के हैं, स्थानीय को यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि केदार गुप्ता जी काफी लोकप्रिय हैं और लोगों के बीच में उनका आना जाना, उनके सुख श्राद्ध में आना जाना रहा है, तो लोगों को सहानुभूति भी है। तो इस नाते मैं समझता हूं कि इस बार केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत भारी अंतर से कुढ़नी का चुनाव जीतेंगे और ये जो पलटू कुमार वाली सरकार है उसको एक बहुत बड़ा संदेश कुढ़नी की महान जनता अपने मत के माध्यम से देने का काम करेगी। सर, केंद्र में सरकार आपके पार्टी का है, लेकिन बिहार का स्थिति देखा जाए रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, तो बहुत बड़ा चीज है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो नौजवानों को स्किल का डेवलपमेंट भी कर रही है। आज रोजगार पर जो इतनी चर्चा हो रही है वो सब नरेंद्र मोदी जी के तत्परता की वजह से, और हर दिशा में बड़ी मजबूती के साथ काम हो रहा है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आगे भी रोजगार सृजन का काम हो रहा है, तो रोजगार भी मिलेगा। और कोरोना महामारी में तो जहां देश में हाहाकार मच गया, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई, ऐसे समय में देश को इतने अच्छे तरीके से संभालना, मुफ्त का अनाज देना, मुफ्त का कोरोना का टीका देना, तो मैं समझता हूं कि जनता इस बात को समझती है। जो थोड़ी बहुत महंगाई का कहीं असर दिखता है उसको भी सरकार मजबूती के साथ नियंत्रित करते हुए, जनता, राष्ट्र सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और देश में रहने वाली महान जनता, उसकी सेवा हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए उस पर भी नियंत्रण होगा, सबको रोजगार भी मिलेगा, नया भारत बनेगा, नया बिहार बनेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उम्मीदवार को बड़े अंतर से जिताने का काम करेगी। जीतने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी? जैसा मैंने कहा ना कि विकास, विकास और विकास। आप देखिए, जहां सड़कें नहीं रही वहां सड़कों का निर्माण कराना है, कोई अभी हमारे लिए हर खेत को बिजली पहुंचाना है, और जो केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं
उसका लाभ हमारे आम लोगों को, अंत्योदय, समाज में रहने वाला अंतिम व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला अंतिम व्यक्ति, हमारा दिव्यांग भाई बहन, जो कमजोर है, जो किसान है, गांव में खेती करता है, उसको किसान सम्मान मिल रहा है कि नहीं? तो सरकार की योजनाओं को जन जन तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता है। और क्षेत्र का विकास, विकास की बात करते हैं तो सड़क, पुल पुलिया, हमारे अस्पताल बढ़िया से चले, आंगनबाड़ी केंद्र बढ़िया से चले, तो इसका नियंत्रण भी तो होना चाहिए। आज कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है साहब? कि आपके उम्मीदवार ने किस तरह से क्या फर्जी बिलिंग हुआ, तो ये तो बहुत ही कुढ़नी की जनता का भी तो अपमान है। कुढ़नी की जनता ने एक प्रतिनिधि दिया और वो प्रतिनिधि किस तरह के घोटाले में लिप्त है साहब, कि सीबीआई के कोर्ट ने उसको इतनी बड़ी, मैंने उसको सही पाया तभी तो सजा दी है, तभी तो चुनाव हो रहा है। तो जनता इसको जान गई है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारत के जन जन को मालूम है कि यहाँ कोई घोटाला नहीं 8 साल में हुआ है और नहीं आगे होगा। तो जनता को यह भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो यहाँ आम जन का काम होगा, जनता के पैसे की लूट नहीं होगी, जनता के पैसे का सही इस्तेमाल जनता के कल्याण के लिए होगा। ये भी हमारा दायित्व है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस काम को करेंगे। जब कुढ़नी की जनता 5 को आशीर्वाद देकर उनको जिता देगी, 8 को पता चल जाएगा, उस सेवा में, जनता के सेवा में, सेवा ही संगठन है। जी जी, राजनीति में अगर देखा जाए तो जाति धर्म बहुत ज्यादा मायने रखता है। कुढ़नी में आप लगातार घूम रहे हैं, तो सभी जाति के लोग आपके साथ हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैंने कहा न कि नया भारत, नया बिहार, जो धर्म जाति संप्रदाय से उठकर नरेंद्र मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर सरकार की योजनाएं, जन कल्याण वाली योजनाएं, जैसे देखिए तो जन धन योजना, 40 करोड़ लोगों को खाता खुला और 48,000 करोड़ रुपया उन्हें 40 करोड़ खाताधारियों के खाते में गया। तो जनता सब देख रही है। हम सब तो मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, कि जनता में जनार्दन का दर्शन होता है। तो हम तो उसको भगवान मान के उसकी सेवा में लगे हैं और जनता निश्चित रूप से धर्म जाति के ऊपर उठकर देश के और उनके विकास में लगी हुई पार्टी को और उसको उम्मीदवार को आशीर्वाद भी देंगे, वोट भी देंगे और बड़े अंतर से जिताएंगे।